बच्चों, बच्चे अपन कर रहे हैं अपना सॉल्यूशन सीरीज क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल। हम कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं? टीएस गरेवाल की बुक रेफर कर रहे हैं। हम उसकी सॉल्यूशन सीरीज चला रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था। आज अपन आगे के क्वेश्चंस करेंगे, डेट इज आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26, chapter number 1, that is accounting for partnership firm fundamental. Accounting for partnership firm fundamental का क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में रीड करेंगे, नरेश एंड शुकेश आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2023। अंडरलाइन करेंगे वर्ड 31 मार्च 2023 को। Naresh had withdrawn 50,000 against capital on 1st October 2022 and 1 lakh drawing against profit। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? नरेश ने 50,000 रुपए विड्रॉ किया अगेंस्ट कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे अगेंस्ट कैपिटल, एंड 1 लाख ड्रॉइंग किया अगेंस्ट प्रॉफिट पे। शुकेश ऑल्सो हैड विड्रॉन 1 लाख, शुकेश ने भी 1 लाख का विड्रॉ किया, बट क्वेश्चन कुछ नहीं बोला। देखिए बच्चे, यहाँ पे 3 बार ड्रॉइंग हुआ है। क्या बोल रहा है? नरेश ने विड्रॉ किया 50,000, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला कि उसने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया। ठीक है भाई। फिर क्या बोला गया है? 1 लाख रुपए विड्रॉ किया गया है आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर बोल रहा है सुकेश हैड ऑल्सो हैड ए ड्रॉइंग ऑफ रुपीज 1 लाख, सुकेश ने भी 1 लाख रुपए का विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चे? 10% पर एनम का है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज 2 लाख विच इज एट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। जो नेट प्रॉफिट है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब सवाल बोला है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, ये आपसे सवाल बोल रहा है यहाँ पे। तो अपन इसका करते हैं। आपको जनरल एंट्री बनाने बोला है, तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला गया है। तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा क्या? जनरल। ठीक है, तो इसमें हमें ये चीजें निकालना है कि कैसे निकलेगा इसमें। हाँ जी, तो क्या बोला जा रहा है? एक सिर्फ जनरल एंट्री करने बोला है। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले यहाँ पे एक बार लिख लेना, नेट प्रॉफिट कितने का है हमारे पास? 2 लाख। मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकले तो आप देख लो, चेक कर पाओ नेट प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है कि नहीं है। अब आपको क्या निकालने बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेश का और सुकेश का। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे अगेन फिर से क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। देखिए ये हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है बच्चे? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, तो नरेश का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपीस दिया हुआ है। सेम विथ सुकेश। सुकेश का भी कितना दिया हुआ है बच्चे? सुकेश का भी आपको 3 लाख रुपीस दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023। सुकेश का भी कितना रुपए दिया हुआ है? 3 लाख रुपीस दिया हुआ है साल के एंड का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया समझते जाना। जो नरेश पहला पार्टनर है उसने 50,000 विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को। मतलब यहाँ पे उसने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए का ड्राइंग किया है। आगे बाद में पढ़ेंगे। अभी बताइए, अगर इतना ही बोल रहा है तो नरेश ने कितना रुपए इंट्रोड्यूस किया होगा बिजनेस पे?
उसका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? इजी सा सवाल है, पूछ के बताइए। अभी मैं आगे और नहीं कर रहा हूं, इतना ही। भाई मैं बोल रहा हूं कि रात के जब मैं दुकान बंद करके गया, दुकान बढ़ा के गया, तो मेरे पॉकेट पे रखा हुआ है 3 लाख रुपए, और मैंने ऑलरेडी 50,000 रुपए घर भेजवा दिया था। मैंने 50,000 रुपए घर भेजवा दिया था। बताइए मैंने घर से कितना रुपए लेके आया होगा? मैंने घर से कितना रुपए लेके आया? 3.5 लाख रुपए। समझना, मैंने घर से लेके आया 3,50,000 रुपीज। ठीक है। मैं जब सुबह निकला, बिजनेस भी नहीं, नॉर्मल लेके चलिए, जब मैं घर से निकला तो मैंने 3.5 लाख रुपए लगाए रखे हुए थे। मैंने 50,000 रुपए उसमें से विड्रॉ कर लिया। तो साल के एंड में या शाम के मेरे पास कितना रुपए बचा हुआ है? 3 लाख रुपए। अब अगर आपको ये 3.5 लाख रुपए नहीं दिया है तो आपको निकालने बोल रहा है, बताइए आपने घर से कितना लाया था? तो आप लगा सकते हो ना, निकाल सकते हो, 3 लाख प्लस 50,000। ये टॉपिक से भी नहीं समझ आया, थोड़ा सा बैठा नहीं यहाँ पे ये सिस्टम पे, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। एक यहाँ पे भोलू है, एक बिजनेसमैन है भोलू। ठीक है। भोलू ने अपने घर से कुछ पैसा लेके आया, मैं नहीं बता रहा हूं कितना लेके आया, कुछ भी एक पैसा इंट्रोड्यूस किया। उसके पास साल के एंड में 5 लाख रुपए बचा हुआ है, और इसने यहाँ पे बिजनेस के लिए, यहाँ पे उसने बिजनेस से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। उसने 1 लाख रुपए घर लेके चल दिया, और साल के एंड में बिजनेस पे कितना रुपए रखा हुआ है? अभी भी साल के एंड में, डेट इज 31 मार्च को, उसके पास कितना पैसा रखा हुआ है? अभी मैं प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ ना, सिर्फ ड्राइंग पे फोकस करेंगे एक बार। साल के एंड में कितना रुपए रखा हुआ है बिजनेस पे? 5 लाख। 1 लाख रुपए उसने ऑलरेडी घर भेजवा दिया। तो बताइए उसने स्टार्टिंग पे कितना रुपए लाया होगा? 6 लाख। देखिए 6 लाख लाया, 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, तो साल के एंड में कितना बचा? 5 लाख। तो आपको सवाल में 5 लाख रुपीज दिया रहेगा, ड्राइंग 1 लाख रुपए दिया रहेगा, तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? ड्राइंग को प्लस कर दोगे। समझ में आया? यहाँ पे ड्राइंग प्लस होगा, तो यहाँ पे जो 50,000 है, तो यहाँ पे ड्राइंग प्लस होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकालता हूँ एक बार इसका ओपनिंग कैपिटल अभी के लिए। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, बाद में फेयरली नीचे भी करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितना है बच्चे? क्लोजिंग कैपिटल है इसका 3 लाख रुपए। उसने ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कितना किया है? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कितना किया है उसने? 50,000। तो 50,000 क्या होगा बच्चे? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक चीज और, फिर क्वेश्चन बोला कि 1 लाख रुपए उसने प्रॉफिट का भी विड्रॉ किया। मतलब क्वेश्चन बोला कि 1 लाख रुपए इसने यहाँ पे और विड्रॉ किया हुआ है, ये और विड्रॉ किया हुआ है 1 लाख रुपए आउट ऑफ प्रॉफिट। बताइए उसने स्टार्टिंग पे कितना होगा बच्चे? इस प्रॉफिट को भी जोड़ देंगे हम। क्यों जोड़ेंगे इस प्रॉफिट को? क्यों जोड़ेंगे हम इस प्रॉफिट को आउट ऑफ प्रॉफिट वाले? क्योंकि हम बना क्या रहे हैं बच्चे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे हैं। बना क्या रहे हैं अपन? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दोनों ड्राइंग माइनस होता है। देखना यहाँ पे, क्या नाम है इसका? नरेश। ठीक है। उसने एक ड्राइंग किया है 50,000 रुपए का, एक ड्राइंग उसने किया है 1 लाख रुपए का, और उसका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है कितना? 5 लाख रुपीज आई थिंक। कितना रुपए दिया हुआ था उसका क्लोजिंग कैपिटल? 3 लाख रुपीज। क्लोजिंग कैपिटल दिया है 3 लाख। तो आपको निकालने के लिए बोल रहा है, बताइए उसका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? क्यों? क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं। बना क्या रहे हैं बच्चे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो भी चीजें माइनस होती है वो डेबिट साइड लिखाएगा। अगर हम फिक्स कैपिटल बनाते तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाता, और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट आपका करंट अकाउंट में जाता। बट यहाँ तो दोनों ड्राइंग गया है इसमें, इसलिए ये दोनों प्रॉफिट, दोनों ड्राइंग क्या होगा? प्लस होगा। तो कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? 3 4 4 लाख
50,000 रुपए इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया, ये आपका आ गया उसका ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 रुपीज। अभी भी काम नहीं हुआ है ना, अभी करेंगे इसको नीचे। फिर एक बार सुकेश का देखते हैं। सुकेश हैज ऑल्सो ड्रॉइंग ऑफ ₹1,00,000। सुकेश ने भी यहाँ पे 1,00,000 रुपए विड्रॉ किया है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तब कौन सा विड्रॉ मानोगे? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल की ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट? ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। तो बताइए उसका ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया बच्चे? उसका ओपनिंग कैपिटल हो गया यहाँ पे 4,00,000 रुपए। थोड़ा सा ओपनिंग कैपिटल में बच्चों को दिक्कत होती है, हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में वहां पे प्रॉपर लिखवाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट क्लास होगी, बट अभी बहुत बेसिक था तो मैं उतना डिटेल पे नहीं गया। अब यहाँ पे हम स्टार लगा के निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फेयरली अब लिखा के समझा देता हूँ। क्या क्या नाम है बच्चे इनका? नरेश। और दूसरे का क्या नाम है बच्चे? सुकेश। नरेश और सुकेश। इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना है बच्चे? इनका क्लोजिंग कैपिटल कितने का दिया हुआ है? 3,00,000 रुपीज ईच। 3,00,000 रुपीज ईच। ठीक है। एक जन ने विड्रॉ किया क्या? ड्राइंग। क्या विड्रॉ किया? ड्राइंग। कौन सा ड्राइंग? ये उसने किया ड्राइंग। कौन सा ड्राइंग बच्चे? आउट ऑफ कैपिटल का। आउट ऑफ कैपिटल। कितना रुपया? 50,000। तो ये क्या होगा? प्लस होगा। कब किया वो भी लिख सकते हो, 1 अक्टूबर को। दूसरा एक और ड्राइंग हुआ है दोनों के द्वारा। ड्राइंग। ये कौन सा ड्राइंग है? आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट। कितना कितना विड्रॉ किया है बच्चे दोनों ने? 1,00,000 रुपीज और 1,00,000 रुपीज। ड्राइंग प्लस होता है तो ये मैंने प्लस कर दिया। तो कितना हो जाएगा बच्चे इसका? इसका हो जाएगा 4,50,000 और इसका हो जाएगा 4,00,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। अब बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, वो क्या बोलेगा? सर 4,50,000 का 10% और 4,00,000 का 10% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे पहले नरेश का। देखिए बच्चे ये लाइन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो आपको रिवर्स चल के यहां से चल के आपको यहां रिवर्स आना पड़ेगा। ठीक है। अब आपको चलना पड़ेगा यहां से फॉरवर्ड, क्योंकि आप ओपनिंग कैपिटल पे आ गए। आपको पता है साल के स्टार्टिंग में मैंने कैपिटल का कितना पैसा लगाया था बिजनेस पे? 4,50,000। तो 4,50,000 उसका बिजनेस में कितने महीने के लिए रहा? 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे उसका निकलेगा, ये रहा 4,50,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10%। कितने मंथ के लिए बच्चे? 6 मंथ के लिए। क्यों 6 मंथ के लिए? 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक। अब उसने 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, तब बताओ उसका बिजनेस में कितना रुपए बच गया? अब 4,00,000 रुपए था, 450 था, 50 उसने विड्रॉ कर लिया तो कितना बचा? 4,00,000। वो 4,00,000 उसका, ये 4,00,000 रुपए उसके कितने मंथ के लिए रहे बच्चे? कितने मंथ के लिए रहे? 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे अपन फिर करेंगे 4,00,000 के ऊपर, 4,00,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10% फॉर 6 मंथ। फॉर 6 मंथ। तो कितना हो जाएगा बच्चे ये? 45,000। 45,000 का हाफ 45, 22,500। और इसका कितना हो जाएगा? 40,000 का 10%, 40,000 का हाफ 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया बच्चे इनका? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेश का हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,500 रुपीज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये वाला पॉइंट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत इजी समझ में आएगा। आप सिंपल सोचो कि मैं बैंक पे पैसा डिपॉजिट करूंगा तो बैंक वाला मेरे को कैसे देगा? बैंक वाले पे आप 1 महीने का डिपॉजिट करोगे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट देगा, वही पैसे आप 6 महीने तक रखे रहोगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट देगा। सेम विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
नरेश का सबसे पहले तो आप ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो रिवर्सल के ओपनिंग कैलकुलेट करना आना चाहिए एंड देन फिर हमारी ट्रेन फॉरवर्ड चलेगी। ठीक है, फिर निकालेंगे हम सुकेश का, फिर किसका निकलेगा, सुकेश का। सुकेश का अब बोलोगे सर इस प्रॉफिट का इस ड्राइंग का क्यों कुछ नहीं किए, क्योंकि इसका इसलिए नहीं किए क्योंकि ये साल के एंड में हो रहा है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। हाँ ओपनिंग में पड़ेगा बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं। यहाँ पे इसका आप रिवर्स चलोगे तो कितना आ गया, ओपनिंग कैपिटल 4 लाख। बताओ थ्रू आउट द ईयर कोई भी चेंजेस आए कैपिटल में, कुछ भी नहीं आया। तो इसका तो सिंपल 4 लाख के ऊपर 10% निकल जाएगा, 4 लाख के ऊपर 10% कितना हो जाएगा बच्चे, 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 82,500। एक बार चेक कर लो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप एंट्री पास कर लीजिए बच्चे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था बच्चे, 42,500 और 42,000, टोटल कितना हो गया बच्चों, 82,500। नरेशन में लिखाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होता है बच्चे, दिमाग लगाइए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे, एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए, 82,500, 82,500। नरेशन में क्या लिखाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। अब मजेदार बात, इस क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री भी करके बताइए एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो भाई। क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। ये प्रॉफिट किसको किसको मिलेगा, नरेश को मिलेगा तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट, और दूसरा किसको मिलेगा बच्चे, सुकेश को मिलेगा तो क्या लिखाएगा, टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बट सवाल ये है कि सर प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे फिर से आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मेरे पास प्रॉफिट कितने का था बच्चे, 8 लाख रुपीज का। उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 82,500 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरे पास कितना रुपए बचा बच्चे, 720। कितना बचेगा यहाँ पे, 8 लाख रुपीज का था, कितना नहीं 2 लाख रुपीज का था। तो उसमें से 80 जाएगा तो 120, 117,500। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है बच्चे, ये आ जाएगा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेशन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और इनका रेशियो क्या है, कुछ भी रेशियो दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मानोगे, इक्वल मानोगे, डेट इज 1:1। तो कितना कितना हो जाएगा, 58,750 और 58,750 इक्वली बांट दोगे। तो यहाँ पे 58,750 और 58,750, 58,750, 58,750, टोटल कितना था, 1,17,500। ये था आपका सवाल। इस सवाल में अगेन फिर से आपको क्वेश्चन में घुमाया गया ओपनिंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे ड्राइंग को लेके, ड्राइंग
क्वेश्चन बता देगा कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तब क्या मान के चलोगे, किसका ड्राइंग है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट? क्या माना जाएगा उसमें, माना जाएगा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। इस सवाल में देखिए नरेश का साफ साफ बोला गया 1 अक्टूबर को जो उसका विड्रॉ है 50,000 का, वो कहाँ से गया, अगेंस्ट कैपिटल। तो देखिए मैंने ये डायग्राम के इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि कैसे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो प्लीज आप इसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे और प्लीज बार बार चेक करेंगे कि आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है या प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। अब अपन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सवाल नंबर 27। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 आपको क्या बोला जा रहा है। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into a partnership for supplying laboratory equipment to the government school situated in remote and backward areas. They contribute capital of rupees 80,000 and 50,000 respectively and agree to share the profit in the ratio of 3:2। क्या बोले, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। The partnership deed provide that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year, the firm earned a profit of rupees 7,800। फर्म ने कितना रुपए अर्न किया बच्चे, प्रॉफिट 7,800। Showing your calculation clearly, prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st March 2014। स्टार लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है काफी, तो क्वेश्चन 27 के ऊपर स्टार लगाएंगे। और ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बनाने बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। 2014, ठीक है। आपको नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने रुपए का दिया हुआ है बच्चे, 7,800 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या बांटने बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटूंगा। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे हमारे पास प्रॉफिट कितने का है, नेट प्रॉफिट 7,800 का, ठीक है। देखिए बच्चे इस सवाल में बहुत अच्छा कि आपको ओपनिंग कैपिटल ही दे दिया गया है जय और विजय का। देखिए यहाँ पे उनका ओपनिंग कैपिटल कितना दे दिया है, 80,000, और दूसरे का कितना दे दिया है, 50,000। यहाँ पे बोल दिया ना 1 अप्रैल 2013 को, 1 अप्रैल 2013 को। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में, समझ में आया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप करोगे तो जय को कितना मिलेगा बच्चे, जय को मिलेगा 80,000 के ऊपर कितना परसेंट बोल रहा है, 9% ही बोल रहा है ना, कितना बोल रहा है बच्चे, 9% बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 7,200। और दूसरा कौन है, विजय। विजय का कितना है बच्चे, 50,000। 50,000 के ऊपर कितना परसेंट है, 9%। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4,500 रुपये, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना रुपए मुझे देना पड़ेगा, 5 और 2 7 और 7 4 11, 11,700। ध्यान देंगे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना रुपए देना है, 11,700। और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 7,800। अब यहाँ पे ध्यान देना, मुझे यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, 1 मिनट।
7,000, 7,500, 7,800 रुपये। देखिए मैं ये 7,800 रुपये मेरे पॉकेट में है। 2, 2, 4, 2, 6, 7,000, 7,800 रुपये। ये हो गया 7,800 रुपये। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7,800 रुपये ये मेरे पॉकेट में रखा हुआ है बच्चे, ठीक है। अब मैं ये पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा। मैं किसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? बिटवीन द पार्टनर। ये पैसा अकाउंटेंट का तो नहीं है। मैं कौन हूं बच्चा? अकाउंटेंट। तो ये पैसा मेरा तो नहीं है। मुझे ये पैसे को क्या करना है? बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एग्रीमेंट के हिसाब से। तो एग्रीमेंट में तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कितना देना है? 11,700। कितना देना है बच्चे? 11,700। बट मेरे पास कितना रुपए है बच्चे? मेरे पास तो सिर्फ 7,800 है। तो बताइए इस केस में मेरे पास प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट है। तो ये पैसे को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? अगर पैसा मेरे पास कम है और इनका पीएसआर क्या है बच्चे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2। बताइए ये 7,800 रुपए को मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं? मुझे तो 11,700 देना है, बट पैसे तो है नहीं, तो कैसे करेंगे? तो कई जो बच्चे आते हैं बोलते हैं सर अभी 7,800 बांट दो, बचा हुआ पैसा नेक्स्ट ईयर बांट देना। कई लोग बोलते हैं सर इसको 3:2 में बांट दो। बहुत लोग बोलते हैं सर इसको 1:1 पे बांट दो। बट दिमाग लगाओ भाई, यहाँ पे 7,800 है तो जय पहले आ जाएगा। जय बोलेगा मेरे को पूरा पैसा दो, 7,200 बचा हुआ विजय को दे देना। विजय आके इसमें लड़ाई कर लेगा। फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई इस पैसे को 3:2 में बांट दो। अगर 3:2 में बांटेंगे तो देखो क्या है। अगर मेरे पास पैसा 12,000 रुपए रहता, सपोज डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा रहता, तो मैं 7,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देता, 4,500 इसका देता। फिर जो बचा हुआ पैसा है 300 रुपए, इसको मैं 3:2 में बांटता। अगर मेरे पास प्रॉफिट 11,700 का है तो पैसे पहले मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता और बचा हुआ पैसा को मैं 3:2 में करता, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है। बट अगर मेरे पास पैसा कम है 7,800, तब आप डायरेक्टली उसको 3:2 में कैसे बांट सकते हो? तो ये लोग एकदम दुविधा में पड़ गए कि यार अब करे क्या। अब ये लोग को क्या टेंशन हो गया कि इस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये तीनों लोग उठ के किसके पास जाते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट के पास। तीनों लोग कौन? जय, ये चार्टेड अकाउंटेंट के टेबल, ये चार्टेड अकाउंटेंट है टेबल के इस साइड, ये बैठा है जय, उसके बाजू में बैठा है कौन? विजय, और यहाँ पे खड़ा हुआ है ये नलायक अकाउंटेंट जिसको पता नहीं है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो ये अकाउंटेंट सीए साहब के पास जाता है और बोलता है साहब देखिए मेरे पास 7,800 है, बट डिस्ट्रीब्यूट ये दोनों पार्टनर लड़ाई कर रहे 11,700 के लिए, तो हम कैसे करें? तो चार्टेड अकाउंटेंट जय से पूछेगा बता भाई जय तेरे को कितना चाहिए था? जय बोलेगा साहब मेरे को तो 7,200 मिलना चाहिए। विजय से पूछेगा विजय भाई तेरे को कितना चाहिए? तो विजय बोलेगा 4,500 रुपए चाहिए। तो अकाउंटेंट क्या करेगा? बोलेगा ये 7,800 रुपीज को इस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको? ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो 72:45 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? बोलेगा 72:45। अगर मेरे पास 50 रुपए भी रहता तो भी मैं उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता। मेरे पास 1,000 रहता तो भी मैं ये डिस्ट्रीब्यूट। अगर मेरे पास 12,000 रुपए रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले ये बांटूंगा फिर इसको दूंगा, बचा हुआ पैसे को 3:2 में बांट दूंगा। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो चार्टेड अकाउंटेंट क्या करेगा बच्चे? वो दोनों तीनों पार्टनर को बुलाएगा और पूछेगा बताओ भाई तुमको कितना कितना पैसा चाहिए एज पर एग्रीमेंट, क्या क्या आपने रिकॉर्ड किया था। ए को बुलाएंगे, पूछेंगे भाई ए तेरे को कितना चाहिए, बी तेरे को कितना चाहिए और सी तेरे को कितना चाहिए। तीनों पार्टनर से वो चार्टेड अकाउंटेंट जी पूछ लेंगे कि आप लोगों को कितना कितना पैसा चाहिए। वो लोग जितना जितना पैसा बोलेंगे उस रेशियो में अपन निकाल लेंगे इसको।
तो इसका रेशियो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा, और ये कितना चल देगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 3 7 जा और 3 5 जा, रेशियो क्या बन गया बच्चे, 3 8 जा और 3 5 जा। रेशियो क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे 8:5 का रेशियो बन गया। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिख के बताना पड़ेगा। इन अ गिवन केस, इन अ गिवन केस, इन अ गिवन केस, available profit, available profit that is rupees 7,800 is less than interest on capital, is less than interest on capital that is rupees 11,700. Therefore अवेलेबल प्रॉफिट, देयरफॉर जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा, देयरफॉर अवेलेबल प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज कितना आ जाएगा बच्चे, 8:5, या 8:5 की जगह पहले आप लिखोगे 72:45, और इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8:5। तो क्या हो जाएगा, 7,800 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 13, और 7,800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 13। देखिए कितना कितना आ रहा है बच्चे, जो मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट है वो 7,800 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 13, कितना हो गया ये, 4,800 रुपीज। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4,800 रुपीज, और इसका कितना हो जाएगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 13, 3,000। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चे ये, यहाँ पे लिखाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या क्या नाम है बच्चे, जैस कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का नाम क्या है, विजयस कैपिटल अकाउंट। जैस कैपिटल अकाउंट और विजयस कैपिटल अकाउंट, कितना कितना, 4,800 और 3,000। अच्छा सवाल था ये, 7,800। बच्चे ये बेसिकली जो ये टॉपिक है ना फ्लक्चुएशन के ऊपर, टीएस गरेवाल में क्वेश्चन 24 से 27 तक, ये बेसिकली आप लोग का टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो पे। आपको कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल ओपनिंग कैसे निकालते हैं, और जब इनसफिशिएंट रहेगा तब क्या होगा। इस केस में क्या था हमारे पास, प्रॉफिट क्या था बच्चे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट था। तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट रहेगा तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन द पार्टनर्स। समझ में आया, बहुत सिंपल, आपको दिमाग लगाना है चार्टेड अकाउंटेंट का, कि चार्टेड अकाउंटेंट इन डेट केस करेगा क्या। आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट होते तो आप क्या करते इस केस में, आप तीनों पार्टनर को, दोनों पार्टनर को बुलाओगे ऑफिस में और बोलोगे भाई साहब बताइए आप लोगों को कितना कितना रुपए चाहिए। तीनों अपना अपना बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, कमीशन का, जो भी उसके पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। अब जब तीनों अपना अपना प्रॉफिट बताएंगे तो उस रेशियो में आप उस पैसे को बांट दोगे, जैसे इस केस में हुआ। ये लोग चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाके क्या बात की, जय से चार्टेड अकाउंटेंट ने पूछा कि भाई जय तुम्हें कितना चाहिए, तो जय भाई साहब ने बताया सर मेरे को 7,200 मिलना चाहिए। विजय भाई से पूछा तुमको कितना मिलना चाहिए, तो विजय भैया ने बताया कि मुझे कितना मिलना चाहिए, 4,500 रुपीज मिलना चाहिए। तो अकाउंटेंट उसको क्या करेगा बच्चे, इस रेशियो में बांट देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से किया गया है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे होगा और कुछ नहीं इसमें, समझ रहे हो। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 27 तक। इसके ऊपर जो अब मैं कॉन्सेप्ट वाला एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर।
तो उसको प्लीज अच्छे से देख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर आप 26 और 27 करोगे तो शायद और जो भी थोड़ा मोड़ा अभी डाउट होगा वो वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 26 और 27 नहीं समझ में आया है तो आप कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आप उसको देखेंगे तो आप लोग को शायद अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चे आज अपन इतना ही रखते हैं। अगले सॉल्यूशन सीरीज में हम 28 से करेंगे और एक कॉन्सेप्ट सीरीज में एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड होगा फिर उसमें। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।